Hello everyone, welcome to this lecture. Now, when you are facing the GPAT exam, you have worked hard and smart also, right? You might have put your efforts and still you may have the feeling की काहीतरी कमी पडतंय, अजून जास्त अभ्यास करायला पाहिजे होता का. प्रत्येक परीक्षेच्या वेळी आपल्याला असं वाटतच असतं की अजून थोडे दिवस असते तर चांगला अभ्यास करता आला असता. ही परीक्षा खूपच लवकर आली आणि ती कितीही पोस्टपोन झाली तरी पण हे फीलिंग आपलं काही जात नाही. सो बचपन से हम लोग एग्जाम देते आ रहे हैं और हर एग्जाम से पहले हमें ये फीलिंग आते ही रहता है कि यार थोड़ा और टाइम मिलता, थोड़ा और वक्त मिलता तो मैं और अच्छा कर सकता था, राइट. बट एग्जाम इज एग्जाम. वेन एवर इट कम्स टू योर डोर यू हैव टू फेस इट एंड यू शुड फेस इट स्मार्टली बिकॉज हार्ड वर्क तो हो गया है, अभी स्मार्टनेस काम आएगा. So two important things I am going to tell you in this video about GPAT. The first one is the time management and the second one what will be the correct attempt. Let us discuss the first one. Time management. Your GPAT paper is divided into 5 sections. I am saying 5 sections, not 5 subjects. Each section contains 25 questions. So total number of questions are 125. Now when your paper will be open, then you will go to section number A or section number 1, whatever is the numbering they give. Now in that section number 1 or section number A, these 25 questions will be mixture of subjects, not a single subject, mixture of subjects. So 2-3 questions will be from pharmaceutics, suddenly 4th question will come from organic chemistry, 5th question will come from biochemistry, like that. Don't worry. आपका फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट सेक्शन डिफिकल्ट है कि इजी है ये हमें तभी पता चलेगा जब पूरा पेपर देख लेंगे. बट यू आर नॉट अलाउड टू मूव फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन. यू कैनॉट जंप. यू कैनॉट से कि मैं पूरा पेपर देख लेता हूं पहले और फिर सॉल्व करते हैं. नो, यू कैनॉट जंप फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन, बट यू कैन जंप फ्रॉम वन क्वेश्चन टू अनदर क्वेश्चन इन द सेम सेक्शन. एक ही सेक्शन में मैं क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20 तक जा सकता हूं, क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 15 पे भी आ सकता हूं, बट आई कैनॉट गो फ्रॉम सेक्शन ए टू सेक्शन सी. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. नाउ दैट सेक्शन यू कैन व्यू ओनली फॉर फर्स्ट 36 मिनट्स. 36 मिनट है आपके पास. 36 मिनट में वो सेक्शन आपको खत्म करना है. आपने पूरा पढ़ लिया ठीक है, नहीं पढ़ लिया नो प्रॉब्लम, इट इज क्लोज्ड ऑटोमेटिकली. तो आपका सेक्शन ए ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा 36 मिनट्स में. आप बोलेंगे सर मैंने वक्त से पहले ही सॉल्व कर लिया, आई एम वेरी स्मार्ट, मॉक टेस्ट तो देखो हमने कैसा सॉल्व किया था, 3 घंटे का एक टेस्ट में उड़ा दिया. नहीं चलेगा. यू हैव टू सिट फॉर 36 मिनट्स फॉर द सेक्शन ए. सेक्शन ए में आपको 36 मिनट्स ही डेडिकेट करना है. आपका 15 मिनट में भी खत्म हो गया ना, बैठे रहो फिर सोचो. फिर तो मैंने एक लेक्चर में आपको बताया है, वो लेक्चर भी आप ठीक से सुनना या सुन भी लिया होगा आपने कि आपको सोचना है ना, सोचने के लिए वक्त देना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस. अगर आपको पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है डोंट सॉल्व इट. सेकंड क्वेश्चन भी डिफिकल्ट आता है डोंट सॉल्व इट. अभी 15 मिनट में आपने पूरा सेक्शन पढ़ लिया और आप बोलते हो कि सर कुछ भी तो आंसर नहीं आ रहा है, अभी मैं पैनिक हो गया. पहला रूल तो एग्जाम का यह है कि आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि हम पैनिक हो जाएंगे तो स्कोर कैसे आएगा, राइट. तो कुछ भी हो जाए पैनिक नहीं करना है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टंट. तो ये ठाण के जाओ, एग्जाम का पहिला टार्गेट है पॅनिक व्हायचं नाही. समजलं. टेन्शन घ्यायचं, टेन्शनला कन्वर्ट करायचं मार्क्स मध्ये, वो एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए. बराबर. यू शुड बी एबल टू मैनेज योर स्ट्रेस. ऐसे नहीं बोलता हूं मैं कि स्ट्रेस आता नहीं है, सबको आता है. मैं एग्जाम में बैठेगा मेरे को भी आएगा स्ट्रेस, तो सबको आएगा, एग्जाम आवर है. बट एग्जाम आवर्स में स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए. कैसे मैनेज करने का, थोड़ा सा पेशेंस कि ठीक है ना, मला पहिला क्वेश्चन येत नाही मग दुसरा बघू, दुसरा येत नाही तीसरा बघू, इट्स ओके. ऐसे करते करते आप पूरा पढ़ लो एंड 36 मिनट में ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने का कोशिश करो. हाउ टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, you have to apply the tricks and those tricks I have already told you in another video, right. तो वो 5 ट्रिक यूज करके आप मैक्सिमम सॉल्व करने का कोशिश करो. 36 मिनट हो गया, योर सेक्शन इज क्लोज्ड, दिस इज ओपन. यू कैनॉट गो बैक टू सेक्शन ए, यू कैनॉट गो टू द सेक्शन सी अगेन. ठीक है, ये हो गया 3 घंटे का हिसाब. 3 घंटे में आपको है 125 क्वेश्चंस और आपको टाइम है 180 मिनट्स, मींस टोटल 3 आवर्स. नाउ योर क्वेश्चन इज कि सर
आइडियल अटेम्प्ट का है, व्हाट शुड बी द आइडियल अटेम्प्ट इन जीपैट एग्जाम, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन का एग्जाम है, सो आइडियल अटेम्प्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी यू वांट टू पास द एग्जाम मींस यू वांट टू क्वालिफाई द एग्जाम. क्वालिफिकेशन करना है. किस चीज के लिए क्वालिफिकेशन करना है? आपको स्टाइपेंड मिलेगी, है ना. फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आपको स्टाइपेंड दे रही है अगर आप क्वालिफाई हो गए तो. अभी स्टाइपेंड देने का उनका खुद का कुछ तो भी बजट है, तो वो बजट में जितना बैठेगा उतने ही लोगों को क्वालिफाई करेंगे. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई होते हैं वो लिमिटेड है. अभी काफी बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया तो आपका कट ऑफ ऊपर जाएगा. सो इफ पेपर इज इजी योर कट ऑफ विल गो अप. सपोज आपका कट ऑफ 250 मार्क्स का है तो मुझे 250 से ज्यादा लाना पड़ेगा. अगर कट ऑफ 200 मार्क्स का है तो मुझे 200 से ज्यादा लाना पड़ेगा. सो इट इज वेरी वेरी कंपैरेटिव. सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंपैरेटिव आल्सो. अभी मैं कैसे डिसाइड करूं कि मैंने कितना अटेम्प्ट करना है, मुझे कितना अटेम्प्ट करना चाहिए. सो आई ऑलवेज से जिसका पढ़ाई अच्छा होता है उसको ही डिफिकल्टी लेवल समझ में आता है. जिसने पढ़ाई नहीं किया है उसको डिफिकल्टी लेवल समझ में नहीं आता है. तो आप बोलेंगे सर वो छोड़ो, अभी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, अभी टेंशन मत दो, पढ़ाई किया कि नहीं किया, अभी ये बताओ 3 घंटे में क्या करे. सिंपल लॉजिक अप्लाई करो. डोंट कंपेयर विथ एनीवन. आप किसी से कंपेयर ना करना. आप खुद की एबिलिटी का 100% देने का कोशिश करो. यू गिव योर 100%. तुम्ही काय करायला पाहिजे, व्हेन यू लुक एट द क्वेश्चन, आप जब क्वेश्चन को देखेंगे तो सॉल्व करने का कोशिश करो. योर टारगेट इज टू सॉल्व मोर नॉट लेस. डोंट बी डिफेंसिव. ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो. यूज ऑल द ट्रिक्स. विचार करा, कॉमन सेन्स वापरा, काय गावठी लॉजिक वापरायचे ते वापरा, काहीही करा, जास्तीत जास्त सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करा. तुम्ही म्हणाल सर मला भीती वाटते मग मी निगेटिव्ह मार्किंग मध्ये जाईल. इट्स ओके इफ यू गो टू निगेटिव्ह मार्किंग, नो प्रॉब्लम. सी निगेटिव मार्किंग में जाएंगे तो भी कुछ ना कुछ तो सही आएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई अटेम्प्ट, आई विल टेल यू एग्जाम्पल. इफ आई अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस, अगर 40 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किया, सब सही आ गया, एक क्वेश्चन को मिलता है 4 मार्क्स, मुझे 160 मार्क्स मिलेंगे, फुल एक्यूरेसी. अरे फिर भी मैं क्वालिफाई नहीं हो रहा हूं क्योंकि कट ऑफ 200 का जा रहा है. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सो आपको अटेम्प्ट तो देना ही पड़ेगा ना. सो आप बोलेंगे लेकिन सर मला 40च ॲक्युरेट येतात. अरे पण ॲक्युरेटच्या पुढे जायला पाहिजे, तू थोडीशी रिस्क घ्यायला पाहिजे. 50% की इलिमिनेट कर की हे 2 रॉन्ग आहेत, मग ह्या 2 पैकी लॉजिकली मला हे वाटतं. ठीक है, अगर मैंने ज्यादा अटेम्प्ट किया, सपोज आई अटेम्प्ट 120 क्वेश्चंस, माय गॉड टोटल क्वेश्चंस आर 125 एंड यू आर अटेम्प्टिंग 120. इतना 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और थोड़ा सा रिस्क लिया, थोड़ा सा एक्यूरेसी था और आपका स्कोर आ गया से 150. अभी आपका कंक्लूजन क्या है? आपका कंक्लूजन है कि ज्यादा अटेम्प्ट किया ना इसलिए स्कोर कम आया. यहां पे हम फंसते हैं. कंक्लूजन ऐसे मत निकालो. सी ये इसलिए स्कोर कम नहीं आया कि उसने ज्यादा अटेम्प्ट किया. अरे भाई स्कोर इसलिए कम आया कि उसका एक्यूरेसी लेवल कम है. सो अटेम्प्ट डिपेंड्स ऑन एक्यूरेसी लेवल. जिसका एक्यूरेसी लेवल अच्छा है उसने कम अटेम्प्ट किया तो भी चलेगा, लेकिन जिसका एक्यूरेसी लेवल कम है उसने ज्यादा ही अटेम्प्ट करना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप बोलेंगे ओ सर तुम्ही सांगितलं जास्त अटेम्प्ट करा, 120 अटेम्प्ट केले, 150 मार्क पडले, मी आहे ना 60च अटेम्प्ट करायला पाहिजे होते. अरे 60 अटेम्प्ट केले असते तर तुला 75च मार्क पडले असते. तू 120 केले म्हणून तू 150 वर तरी आला, समजलं. सो यू हैव टू इंक्रीज द चांस ऑफ गेटिंग मार्क्स. आप सॉल्व ही नहीं करेंगे तो आप ऑप्शन ही क्लोज कर रहे हो मार्क्स मिलने का. आपको मार्क्स मिलने का चांस बढ़ाना है, कम नहीं करना है. आणि याची सोपी ट्रिक मी तुम्हाला सांगतो. इट इज व्हेरी सिंपल. सी हाउ टू डू इट. It is very easy. Read the question and ask yourself, do you know the answer? If you know the answer, mark it. अगर आपको आंसर पता है तो मार्क करो. अगर आपको आंसर नहीं पता है तो think about it. Can I solve it? थिंक करो उसके बारे में. सोच के भी नहीं पता है तो और कुछ तो भी लॉजिक वगैरह ट्रिक कुछ भी है ना, सम कोरिलेशन समथिंग, कॉमन सेंस, ऐसे करके देखो, कंपैरिजन करो अलग अलग ऑप्शन से एंड यू चेक इट कि हो सकता है क्या. एंड इवन इफ यू डोंट डू इट, लिव इट, स्किप इट, छोड़ दो उसको, मत देखो फिर वो क्वेश्चन को आप. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
ओके, कि ट्राई टू सॉल्व इट एंड देन अप्लाई लॉजिक, अप्लाई करेक्शन, अप्लाई कॉमन सेंस एंड देन लीव इट। नहीं हो रहा है ना आपसे तो छोड़ दो फिर उसको। ऐसे करके आप वो सेक्शन को कंप्लीट कर लो, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा। वो एक्स्ट्रा टाइम में आप ऐसे क्वेश्चन को ढूंढो कि जहां पे थोड़ा सा लॉजिक से वापस कुछ हो सकता है। मेनी टाइम्स इट हैपेंस, रीविजिटिंग द क्वेश्चन गिव्स द आंसर, सो रीविजिटिंग हेल्प्स। पहले अटेम्प्ट में मुझे नहीं सक्सेस मिलता है, लेकिन नेक्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस मिलता है। शायद वैलेंटाइन में आपको एक्सपीरियंस होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट फेल, सेकंड अटेम्प्ट फेल, थर्ड अटेम्प्ट में हो जाता है। अभी ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि थर्ड अटेम्प्ट मतलब आपको रिपीट करना है 3 साल, मैं ऐसे बोल रहा हूं कि वही क्वेश्चन को बार बार देखने से भी कभी कभी आंसर क्लिक हो जाता है। सो डोंट बी लेजी इन द एग्जाम, छोड़ के मत दो एग्जाम एकदम उसको कि नहीं पता मेरे को, नहीं पता मेरे को। अरे ऐसे नहीं चलता है भाई, नहीं पता है लेकिन सोचो ना, वापस पढ़ो उसको, देखो कुछ तो ट्रिक मिलेगा, कुछ तो क्लिक होगा। सो डू इट अप टू द लास्ट मोमेंट। ऐसे करके एक सेक्शन को, आपका सेक्शन ए चल रहा है तो उसको आपको वापस 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 देखना चाहिए, रीआइट्रेट करना चाहिए। सो मैं हमेशा बोलता हूं कि राउंडिंग में सोचना चाहिए। पहले राउंड में कुछ सॉल्व किया, फिर सेकेंड राउंड में कुछ सॉल्व किया, फिर थर्ड राउंड में कुछ सॉल्व किया। ऐसे अगर आप करते जाएंगे देन सेफ अटेम्प्ट विल बी 80 क्वेश्चंस। 80 क्वेश्चंस विल बी योर सेफर अटेम्प्ट। कम से कम इतना सॉल्व करो, क्योंकि इसमें निगेटिव भी हो गया, मतलब सी 80 क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा तो 4 मार्क्स, तो 320 मार्क्स। 320 मार्क्स में से निगेटिव भी जाएगा तो कम से कम 200 मार्क्स तो आएगा यार। आई एम नॉट अंडर एस्टिमेटिंग यू, यू आर गुड स्टूडेंट। ओके, इफ यू आर फुल्ली एक्यूरेट यू विल गेट 320। आप बोलेंगे नहीं सर मेरे को और ज्यादा पता है, तो सॉल्व करो फिर 90। मुझे और पता है तो सॉल्व करो 100, बट नॉट अननेसेसरी। सॉल्व मोर बट नॉट ब्लाइंडली, with some logic. I should be able to explain it. That is very important. So my safe attempt goes with 70 to 80 marks in this GPAT exam. Okay, I hope this video will help you. Wish you all the best. And the very important rule जो आपको भूलना नहीं है, don't get panic. Play with the questions, apply the logic and try to solve more and more. Of course with justification. Don't do anything blindly. And then don't think about the result. Whatever result comes, accept it. उसके बाद क्या करना है हम अलग से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।